हम सब कुछ देख सकते हैं, बस स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं को हम नहीं देख पाते। कारण इन दो बायोलॉजिकल आंखों से हम सब कुछ देख रहे हैं बाहर की ओर। पूरा संसार हमारी दृष्टि में है, लेकिन हम स्वयं को नहीं देख पाते। इसका प्रमुख कारण है कि हमारी तीसरी आंख, द थर्ड आई, वो सो रही है। द थर्ड आई जो हमारी भीतरी इंद्री है, जिसके माध्यम से स्वयं को देखा जाता है, जो वास्तविक द्वार है ध्यान का, जहां प्रवेश के बिना हम वास्तविक ध्यान में प्रवेश ही नहीं कर पाते। नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल आनंद पथ में। आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। छठवां चक्र, हमारे शरीर में स्थित छठवां चक्र, जहां से ध्यान की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। हमने बात की है मूलाधार की, हमने बात की स्वादिष्ठान चक्र की, हमने बात की मणिपुर चक्र की, कैसे उसको एक्टिवेट करें, जागृत करें। हमने यात्रा की अनाहत चक्र की, हार्ट सेंटर। हमने बात की विशुद्धि चक्र की, कैसे उसको जागृत करें। और आज हम पहुंच गए हैं अपने छठवें चक्र, आज्ञा चक्र, वास्तविक द्वार ध्यान का, या कह सकते हैं भीतरी जगत का प्रवेश द्वार। भीतर की यात्रा यहां से वास्तविक तौर पर प्रारंभ होती है। द थर्ड आई, इसका जो रंग है वो है बैगनी कलर या डार्क नीला कलर। इस थर्ड आई को जागृत करने के लिए जिस मंत्रा का प्रयोग किया जाता है, या कह सके कि इसका जो बेसिक मंत्रा है, मूल मंत्र है, वो है ओम। ओम इसका मूल मंत्र है। क्या क्या लक्षण हैं कि ये हमारा आज्ञा चक्र बाधित है या पूर्णतः जागृत नहीं है? आप निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, निर्भर रहते हैं दूसरे लोगों पर कि मुझे कोई राय दे। किसी भी मामले में छोटी सी कोई समस्या आ जाती है, आप सलाह लेने लग जाते हैं, इससे सलाह, उससे सलाह, घर में सलाह, अपने से छोटों से भी सलाह लेने लगते हैं। सलाह लेना बुरी बात नहीं, परंतु ये प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र सुप्त है। अक्सर सर में दर्द रहना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, ये भी एक लक्षण है कि आपका आज्ञा चक्र कहीं बाधित है, सुप्त है। असमंजस की स्थिति रहना, हमेशा ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ये डवाडोल स्थिति जो रहती है हमारी, डायलेमा की स्थिति, ये स्थिति भी तभी होती है जब हमारा आज्ञा चक्र बाधित होता है। क्या कर सकते हैं, आज्ञा चक्र किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, अभी हम प्रयोग भी करेंगे ध्यान का, जिससे निश्चित रूप से आप अपने आज्ञा चक्र को 21 डेज में पूर्णतः जागृत कर पाएंगे। आप देखेंगे आपके अंदर एक रीढ़ की हड्डी पैदा हो गई है, आप निर्णय लेने में सक्षम हो पा रहे हैं, आपके भीतरी जगत का प्रवेश द्वार आपके लिए खुल चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ देखने वाले नहीं रह गए, आप जानने वाले हो गए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और उपाय जो साधारणतः हम लोग समझते हैं कि जिससे आज्ञा चक्र जागृत होता है, और कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट तो होता ही है। तो जो प्रमुख इसके लिए उपाय जाने जाते हैं, उसमें से त्राटक एक अच्छी क्रिया है। इसको शुद्धि भी होती है, इससे शुद्धि प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, उसमें से त्राटक भी एक है। त्राटक में हम किसी भी बल्ब की रोशनी पर या मोमबत्ती पर, उसकी लौ पर कुछ देर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक टक उसको देखते रहते हैं, और उसके बाद आंखें बंद करके उसी को हम भीतर विजुलाइज करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच का केंद्र, भ्रकुटी केंद्र जैसे बोलते हैं, तीसरी नेत्र का स्थान है ये, यहाँ पर उसको विजुलाइज करते हैं। ये त्राटक है। इस त्राटक की क्रिया से भी हम आज्ञा चक्र के सेंसेशंस को बढ़ा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आज्ञा चक्र का रंग है, बताया गया आपका बैगनी रंग या डार्क नीला रंग,
इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं आंखें बंद करके, दोनों आंखों के मध्य में इसको हम विजुलाइज करते हैं, इसको देखते हैं कि नीले रंग की रोशनी यहाँ फैल रही है। इससे भी आज्ञा चक्र पर सेंसेशन बढ़ जाते हैं और सतत प्रक्रिया करने से आज्ञा चक्र हमारा जागृत होने लगता है। इसके साथ ही मूल मंत्र जो आज्ञा चक्र का हमारा है, थर्ड आई का है, वो है ओम। ओम के उच्चारण को हम जब वाइब्रेशंस के साथ में करते हैं, ओम का उच्चारण आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ओम के उच्चारण को हम 3 प्रक्रियाओं में करते हैं, आ, उ और मा। एक बार हम आ को लंबा खींचते हैं, मा को बहुत छोटा रखते हैं। उसके बाद आ और मा दोनों को हम बराबर बराबर हम बोलते हैं और तीसरी बार में हम आ को लंबा ले जाते हैं, मा को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस प्रकार से जब ओम का उच्चारण करते हैं, मैं एक बोल के आपको भी दिखा देता हूं। ओ, हमने ओ को लंबा खींचा, मा को बहुत छोटा रखा। दूसरी बार में दोनों बराबर, ओ। दोनों बराबर रहे और तीसरी बार में हम ओ को छोटा कर देंगे, मा को लंबा खींचेंगे, ओ। ये ओम का उच्चारण। इस प्रकार से जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर इसके वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, थर्ड आई पर, तो इससे भी हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। ये कुछ प्रक्रियाएं जो प्रचलित है और निश्चित रूप से इससे आपके आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर सेंसेशन बढ़ जाते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। अब एक विशेष ध्यान जिसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से 21 दिनों के भीतर आपके भीतर का आकाश खुल जाता है। आपके भीतर के आकाश के बादल छटने लगते हैं। आप सिर्फ देखने वाले नहीं रह जाते, आप जानने वाले हो जाते हो। आपका वास्तविक ध्यान में प्रवेश होने लगता है, आप निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं ध्यान की ओर। एक शांत जगह का चयन कर ले और एक शांत आसन में, जिसमें आप कुछ देर स्थिर रूप से बैठ सके, उसको चुन लें। मैं अक्सर आपसे सुखासन के लिए रिकमेंड करता हूँ। सुखासन में हम आराम से काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। आलती पालथी मार के हम बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव। दोनों हाथों के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। दोनों हाथों के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। ये ज्ञान मुद्रा विचारों की भीड़ को तो शांत करती ही है, ये आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए स्पेशली रिकमेंड की जाती है। ये मैं आपको और बता देता हूँ। इसलिए स्टूडेंट्स को और जो भी मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये आपकी जो ज्ञान मुद्रा है बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप दिन में कितनी भी देर लगा सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा लगा ले, आलती पालथी मार के सुखासन में बैठ जाए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, पलकों को धीरे से गिर जाने दें। भौएं ढीली, चेहरा ढीला, कंधे ढीले, चेहरे पर मुस्कुराहट। और अंतर यात्रा का प्रारंभ करते हैं धीरी लंबी गहरी सांस के साथ। धीरी लंबी गहरी सांस लें, धीरी लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरी लंबी गहरी सांस लें, धीरी लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांस लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। फिर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और श्वास छोड़े तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी लंबी गहरी सांस लें, धीरी लंबी गहरी सांस छोड़ें। जैसे ही हम धीरी लंबी गहरी सांस का प्रयोग करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सभी शांत होने लगती हैं। एक डीप रिलैक्सेशन में हम लोग पहुंच जाते हैं।
प्रयोग जारी रखें। धीरे लंबी गहरी सांस लें, धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ें और अपनी श्वासों के साक्षी हो जाएं। श्वास आई आपके नासिका द्वारों को टच करती है, भीतर यात्रा प्रारंभ होती है, वक्ष स्थल को आपके सीने को थोड़ा सा ऊपर उठा देती है। सांस और आगे बढ़ती है, आपके नाभि केंद्र को, आपके उदर को, आपके पेट को थोड़ा सा ऊपर उठा देती है। विपरीत यात्रा प्रारंभ, पेट भीतर गया, सीना हल्का पिचक गया, गर्म सांस हमारी नाक से बाहर आ गई। इस आपकी श्वास के आने और जाने के पथ को देखते रहें। गहरी सांस आई, गहरी सांस गई, सांस लें, सांस छोड़ें, आराम से। परेशान नहीं हो जाना है, परेशान नहीं हो जाना है। हसीवा खेलीवा करेवा ध्यान, हंसते खेलते ध्यान करेंगे। गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़ें। ईश्वर का, अस्तित्व का, परमात्मा का, अल्लाह का हमारे लिए सबसे अप्रतम भेंट। ये श्वास अगर नहीं रहती है तो कह देते हैं ये मिट्टी हो गया, डेड बॉडी हो गया, इसके प्राण निकल गए, नाम भी लेना छोड़ देते हैं। संसार की, ईश्वर की, परमात्मा की, अस्तित्व की, अल्लाह की सबसे बेहतरीन नेमत हमारे लिए हमारी सांस, और इसको हम भूले बैठे हैं। अपने सांसों के प्रति जाग जाए। हमारा पहला मित्र, जन्म के साथ ही जो हमारे साथ में रहता, हमारे प्राण। सांस लें, सांस छोड़ें और सांसों के दृष्टा हो जाएं। सांस आई, नाक पे लगी, पेट को ऊपर उठाया, सांस गई, पेट भीतर, नाक से गर्म सांस बाहर। देखते ही देखते हम भीतर ही भीतर और भीतर शांति की परतों में हमारा प्रवेश होने लगता है। हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक शांति चारों ओर से हमें घेरती जा रही है, और इस गहरी शांति में ही हमारा प्रवेश होता है, हमारे ही भीतर, हमारे ही आयामों में। गहरी सांस। अब अपनी पूरी चेतना को, पूरे ध्यान को अपने दोनों भवों के बीच में, जो भ्रुकुटी केंद्र है, दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में जो भ्रुकुटी केंद्र है, थर्ड आई का जो स्थान है, यहाँ पे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को ले जाएं। बंद आंखों से प्रेम से, घूरना नहीं है, एकाग्रता नहीं साधनी है। दोनों आंखों के बीच में, भवों के मध्य में बस प्रेम से देखते रहें। गहरी सांस का प्रयोग जारी रखें। अब सांस को नहीं देखेंगे, अब दोनों आंखों के मध्य में, दोनों भवों के मध्य में, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं या पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं, उस स्थान पर देखते रहेंगे बंद आंखों से और प्रेम से। गहरी सांस का प्रयोग जारी रखें। सांस आई, सांस गई, और बंद आंखों से हम प्रेम से अपने उस भ्रुकुटी मध्य में देख रहे हैं। सांस आई, सांस गई, हम भ्रुकुटी मध्य में देख रहे हैं। हम सिर्फ देखने वाले साक्षी हैं, दृष्टा हैं। विजुअलाइजेशन का हम इसमें उपयोग करेंगे। बंद आंखों से अपने भ्रुकुटी केंद्र में नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करें। नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करें। नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश आपके भ्रुकुटी केंद्र में स्थित है। प्रत्येक आती हुई श्वास में ये प्रकाश आपके भ्रुकुटी केंद्र से फैलता जा रहा है चारों ओर। पूरे माथे में आपके भ्रुकुटी मध्य से नीले रंग का प्रकाश, आसमानी प्रकाश फैलता जा रहा। सांस छोड़ते हैं तो वहीं पर स्थित हो जाएं। वहीं अपने भ्रुकुटी मध्य में जो आपका नीले रंग का प्रकाश है, वहीं ठहर जाएं। सांस लें
और नीले रंग के प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें अपने थर्ड आई से। सांस छोड़ें तो वहीं पर स्थित हो जाएं। सांस लें, नीले रंग के प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। सांस छोड़ें, वहीं पर स्थित हो जाएं। गहरी सांस, नीले रंग का प्रकाश फैलता हुआ त्रिनेत्र से, तीसरी आंख से। सांस छोड़ें और वहीं पर स्थित हो जाएं। गहरी सांस एक और। नीले रंग का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ आपके तीसरे नेत्र से। सांस छोड़ें और वहीं पर स्थित हो जाएं। नीले रंग का प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में, आपके थर्ड आई में स्थित हो गया है। उसको प्रेम से देखें, प्रेम से देखें। गहरी सांस को छोड़ दें अब। अपने तीसरे नेत्र में, अपने थर्ड आई में, आज्ञा चक्र में नीले रंग के प्रकाश को देखें। देखें नीले रंग का प्रकाश, और आप सिर्फ देखने वाले हैं। इतनी देर में कोई विचार नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आप अपने थर्ड आई पर स्थित हो चुके हैं। देखिए नीले रंग के प्रकाश को, और जैसे ही आप जाग कर देखेंगे, अभी का अभी प्रयोग, कोई बात की बात नहीं, हम अभी की बात करते हैं। आप देखें अपने उस नीले रंग के प्रकाश को, बस बंद आंखों से देखते रहें। कोई विचार नहीं आ सकता। घर का मालिक जाग चुका है। जब घर का मालिक जाग जाता है तो चोरों की हिम्मत नहीं होती वो आ सके। देखें, जाग कर देखें, क्या कोई विचार दिख रहा है? नहीं, आप निर्विचार हो गए हैं, कोई विचार नहीं है। गौर से देखें, अपने विचारों को आमंत्रित कर ले, आ जाओ सारे मेरे विचार, मैं आज आपको देखूंगा। एक बार जरा आह्वान कर लें, आ जाओ मेरे सारे विचार, मैं आपको देखने को हूं। और साक्षी बन के अपने थर्ड आई पर देखिए, देखिए अपनी थर्ड आई पर देखिए, क्या कोई विचार दिख रहा है? नहीं, आप अपने थर्ड आई पर स्थित हो चुके हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी, सारे विचारों की धूल विदा हो गई है, आकाश खुलने लगा। पूर्णतः एक्टिवेट करने की फॉर्म में चलते हैं। लास्ट कुछ मिनट, अब हम अपने थर्ड आई के बीज मंत्रा को उच्चारित करेंगे। जैसे जैसे मैं उच्चारित करूंगा, आप भी नीले रंग के प्रकाश को देखते हुए थर्ड आई पर इस बीज मंत्रा को मेरे साथ साथ उच्चारित करेंगे। पहले ओ लंबा, माँ छोटा, फिर दोनों बराबर, और फिर ओ छोटा और माँ लंबा। नीले रंग के प्रकाश को थर्ड आई पर देखते रहें, मेरे साथ उच्चारित करेंगे जोर से, वाइब्रेशंस करते हुए, और सारे वाइब्रेशंस को अपनी थर्ड आई पर महसूस करेंगे। पुनः एक बार। जागे जागे देखते रहें।
एक चक्र अंतिम और अपनी थर्ड आई पर आसमानी नीले रंग का प्रकाश अनुभव करें और एक बार पूरी तरह से बीज मंत्र का उच्चारण और करेंगे। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब रिलैक्स हो जाएं, सारे प्रयासों को छोड़ दें, भ्रकुटी मध्य में देखना भी छोड़ दें, नीले रंग के प्रकाश की कल्पना भी छोड़ दें, मंत्र को भी छोड़ दें। अब बस जैसे हैं वैसे रह जाएं। समय है पूर्ण समर्पण का। जहां तक हम आ सकते थे प्रभु हम आ गए। अब तेरी इच्छा, जैसा तू चाहे। बस साक्षी हो जाएं, जो हो रहा है उसको होने दें। आप अपना कार्य कर चुके। आज्ञा चक्र थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, हो रही है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो घटित हो रहा है उसको देखते रहें। शांत हो जाएं 1 मिनट को। ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, मुट्ठियां बांधें, खोलें। 1-2 गहरी लंबी सांस लें। 1-2 गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे कम से कम 11 से 21 बार। तेजी से ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। आपके पूरे शरीर के 116 चक्रों में से 2 प्रमुख चक्र आपके हाथों में भी हैं। इनको रगड़िए, ऊष्मा पैदा कीजिए और इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने थर्ड आई पर इसको स्पर्श कर लें। पूरे शरीर पर इसको फैला लें और धीरे से एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें। कैसा लगा आपको ये ध्यान? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पूरे अनुभव और विश्वास के साथ हम आपको रिकमेंड करते हैं 21 दिन के प्रयोग मात्र से। 21 दिन तो हमने अल्टीमेट लास्ट बोले हैं। ये 7 दिन के प्रयोग से ही आप देखने लगेंगे आपका विजन क्लियर होने लगा, निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर बढ़ने लगी, एक रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वो आपके अंदर उत्पन्न होने लगी। आप
अपने अब निर्णयों पर अटल रहते हैं। निर्णयों के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं है। आपका वास्तविक ध्यान में प्रवेश होना प्रारंभ होगा। अंतर जगत आपके लिए खुलना प्रारंभ हो जाएगा। इंट्यूशन पावर आपके अंदर उतरने लगती है। स्वप्न के माध्यम से अस्तित्व आपको संकेत देना प्रारंभ करता है। इसकी कुंजियां क्या हैं, इसको हम विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्रमुख बात तो ये है कि आपको पानी मिल गया, आपकी प्यास मिटेगी। अब पानी पीने से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होंगे, उनकी चर्चा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि पानी पीने को मिल जाए तो आपकी थर्ड आई इससे एक्टिवेट हो जाएगी। 7 दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। 21 दिन में पूर्णतः जागृत हो जाती है। और हमें जब तक हमारे साथ चक्र बैलेंस नहीं है, जागृत नहीं है, हम अपने जीवन में उस तरीके से नहीं जी पाएंगे जिस तरीके से जीना चाहिए। हम वैसे जी रहे हैं जैसे कि 100 वाट का बल्ब मात्र 10 या 20 वाट पे कुनकुना जलता रहता है, लप 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 करता हुआ। ये 100 वाट का बल्ब 100 वाट की तरह इसके जलने के लिए परमात्मा ने भेजा है, अस्तित्व ने भेजा है। और जैसे ही आपके सारे चक्र बैलेंस होते हैं, आप 100 वाट के बल्ब की तरह जलने लगते हैं। चेहरे पे की स्माइल बनी रहती है। प्रारंभ कीजिए, आज ही से प्रारंभ कीजिए, संकल्प कीजिए और प्रारंभ कीजिए। और अगर इस ध्यान को करके आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख दीजिए कि मैं ध्यान में प्रवेश करने को तैयार हूं। मैं ध्यान में प्रवेश करने को तैयार हूं। मैं ध्यान में प्रवेश करने को तैयार हूं। मैं आज्ञा चक्र का साधक हूं। मैं आज्ञा चक्र का साधक हूं। मैं आज्ञा चक्र का साधक हूं। ऐसी ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जो साधक हैं उनके पास ये वीडियो को भेजिए, वो भी इससे लाभ उठा सके, क्योंकि जितना अन्यों को लाभ होगा उसका भी अंश आपको मिलता है। हमारे इस चैनल पर आकर आपको सलाह देने का, आपको मार्गदर्शन देने का भी यही एक उद्देश्य भी है। प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि अस्तित्व ने जो दिया है, इतना कुछ लुटाया है, गुरुदेव ने लुटाया है, अस्तित्व ने लुटाया है, इतना कुछ हमें जो मिला है उसको बांट सके। और जितना बांटते हैं उतना और बढ़ता है। ये कुछ ऐसा है जादू, जितना बांटेंगे और बढ़ेगा। तो फैलाइए इसको भी और जुड़े रहिए आनंद पथ के साथ। मैं स्वामी तपन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, नमस्कार।